इस्लाम कौन सिखाता है? जो नहीं सुनाएगा उनकी वीडियो नहीं बनेगी। जल्दी सुना अपना यार, वो सुना था। सुना दिया। इस्लाम कौन सिखाता है? चलो दे दो इनाम दे दो। ये पूरे महीने पर तैयारी हुई है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी। जब आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र मुबारक जब आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल में मिली। बहुत खूब माशाल्लाह। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल इस्लाम की बुनियादी अकाईद क्या है? जवाब तौहीद, रिसालत, आखिरत इस्लाम की बुनियादी अकाईद है। सवाल तौहीद का क्या मतलब है? जवाब तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना है। सवाल रिसालत का क्या मतलब है? जवाब रिसालत का मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल मानना है। सवाल आखिरत किसे कहते हैं? जवाब मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उसको आखिरत कहते हैं। सवाल बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? जवाब बनी इसराइल में सबसे आखिरी नबी का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। सवाल किस नबी ने माँ की गोद में बात की? जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बात की। जवाब किस नबी के हाथ में लोहा नरम हो जाता था? जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता था। सवाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी। सवाल के सहाबी को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? जवाब हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। सवाल शाहिर रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब शाहिर रसूल हज़रत अस्साद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को उम्मत आमीन कहा है?
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को उम्मत का अमीर कहा है? जवाब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इनकी बेटी थी। जवाब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये हमारी जो तरतीब है ये इस्लाम की आपके लिए चीजों पर है, जो चीजों पर है कलमा, नमाज, ज़कात, हज, रोजा। इस्लाम की सबसे अहम इबादत कौन सी है? इस्लाम की सबसे अहम इबादत नमाज है। रोजे किस महीने के फर्ज है? रोजे रमजान के महीने के फर्ज है। आज करने मुसलमान कहाँ जाते हैं? मुसलमान हज करने मक्का मुकरमा जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, अहले बैत किसे कहते हैं? जवाब, अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को कहते हैं। सवाल, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? जवाब, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। सवाल, जन्नती मर्दों के सरदार कौन होंगे? जवाब, जन्नती मर्दों के सरदार हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु होंगे। सवाल, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी? जवाब, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। सवाल, जन्नती औरतों की सरदार कौन होंगी? जवाब, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा होंगी। सवाल, आबे ज़मज़म क्या है? जवाब, आबे ज़मज़म वो बरकत पानी है जिसका कुआं काबे के पास है। सवाल, हजरे अस्वद क्या है? जवाब, हजरे अस्वद काबे की दीवार में लगा हुआ एक बाबरकत पत्थर है जो जन्नत से लाया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे और कौन कौन? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, और 4 बेटियां थी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रुक़ैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ और उनसे कौन पैदा हुए? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे। उनका निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कराया और उनसे हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अखलाक व आदात बयान कीजिए। जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मोहब्बत से मिलते थे और आप किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई को पसंद करते थे और गंदगी से नफरत करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर जुल्म करने वाले को माफ़ कर दिया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शर्मीले थे, हमेशा निगाहें नीचे रखते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, ज़मज़म के कुएं को किसने पता लगाया? जवाब, उस मुल्क में वो उससे कबीले थे, कुरैश का कबीला
زیادہ عزت والا قبیلہ تھا. اسی قبیلے کے لوگ کعبہ کی خدمت کرتے تھے. سارا عرب قریش کی عزت کرتا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تھے. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں بعض بہت مشہور آدمی گزرے. ان میں سے ایک خزی تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بہت مشہور آدمی گزرے. زمزم کے کنویں کو پتہ کس نے لگایا؟ جب آپ عرب میں پانی بہت کم ہوا مکہ والوں کے لیے زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مگر ایک عرض سے وہ مٹی سے بھر کر زمین کے برابر ہو گیا تھا. کسی کو یہ خبر معلوم نہ تھی کہ وہ کہاں ہے. عبد المطلب نے کوشش کر کے پتہ لگایا اور بڑی محنت سے اسے صاف کرایا. مکہ والوں کے لیے پانی کی آسانی ہو گئی تھی اور اس احسان کی وجہ سے مکہ والوں کے لیے زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. عبد المطلب نے کوشش کر کے پتہ لگایا اور بڑی محنت سے اسے صاف کرایا. سوال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے؟ سوال گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا چرچا تھا؟ جب آپ چاند کی صاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بہت اچھا سمجھتے تھے. آپ بہت تاجر تھے. ہمیشہ سچ بولتے جھوٹ کی بات نہیں جاتے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادے کہتے. آپ معاملہ صاف رکھتے. بہت امانت دار تھے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہتے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی داری اور سچائی کا سرگر تھا. سوال ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے سلوک کرتے؟ جب آپ دادا میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے. دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. بہت محبت سے پالا. 8 سال کے ہوئے تو دادا میاں بھی چل بسے. مرتے وقت دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے. ابو طالب ان میں سے اچھے تھے. آپ سے محبت کرتے. ہمیشہ ساتھ لیے پھرتے. پیار کرتے. کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہونے دیتے. سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال صرف اللہ کی دربار کے سابق کو کہا جاتا ہے. جب آپ صرف اللہ کی دربار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے. سوال نبی کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ جب آپ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا نام قرآن کریم میں آیا ہے. سوال حضرت یوسف السلام کتنے بیٹے تھے؟ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. سوال حضرت یوسف السلام کی کتنے بھائی تھے؟ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. اسٹیج پر آ جائیں. سوال حضرت یوسف السلام سکے بھائی کا نام کیا تھا؟ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی سگے بھائی کا نام بنیامین تھا. سوال حضرت یوسف السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا سورج چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آپ ذوالنورین کے صحابی کا لقب ہے. جب آپ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا لقب ہے. سوال قرآن مجید موجودہ شکل میں کس صحابی نے جمع کروایا؟ سوال قرآن مجید موجودہ شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا. سوال بچوں میں سب سے پہلے کس صحابی نے اسلام قبول کیا؟ جواب بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. سوال خیبر کا مشہور قلعہ قموس کس صحابی کے ہاتھوں فتح ہوا؟ جواب خیبر کا مشہور قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا. سوال 4 مشہور امام کون ہیں؟
जवाब नंबर 1 इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 2 इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 3 इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 4 इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सब्जी ज़्यादा पसंद थी? जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू की सब्जी ज़्यादा पसंद थी। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा तेल ज़्यादा पसंद था? जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून का तेल ज़्यादा पसंद था। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी खुशबू ज़्यादा पसंद थी? जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्क और ऊद की खुशबू ज़्यादा पसंद थी। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर किसने बनाई? जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देने वालों को भी इंतहा कबूल फरमाए। तमाम हजरात आमीन कहते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल फरिश्ता किसे कहते हैं? जवाब फरिश्ते अल्लाह ताला के नूरानी मखलूक को फरिश्ते कहते हैं। सवाल फरिश्ते कितने हैं? जवाब फरिश्ते बेशुमार हैं जिनकी तादाद अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं। सवाल मशहूर फरिश्ते कितने हैं? जवाब मशहूर फरिश्ते 4 हैं। सवाल मशहूर फरिश्तों के नाम बताओ। जवाब मशहूर फरिश्तों के नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सवाल अर्ब के लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? अर्ब के लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदा सादार और ईमानदार कहते थे। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कितनी साल रहे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 53 साल रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बीबी आमिना है। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्तगू के आदाब। ज़बान जिस्म का बज़ाहिर एक छोटा सा हिस्सा है, मगर इसी पर इंसान के अच्छे बुरे आमाल का दारोमदार होता है। इंसान की शेर कलामी और शरीके मत गुफ्तगू टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकती है, जबकि ज़बान का गलत इस्तेमाल और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू बाहिमी ताल्लुकात को ख़त्म करके नफरत व अदावत पैदा कर सकती है। इसी अहमियत के पेश नज़र कुरान व हदीस में कुछ ऐसे अदब व तरीके बयान किए गए हैं जिन पर अमल करने से इंसान के बाहिमी ताल्लुकात और आपस में मोहब्बत बढ़ती है। इन्हीं अदब में से एक अदब ये है कि गुफ्तगू हमेशा नरमी से करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई बात किसी को समझानी हो तो अच्छी तरह समझ में आ सके। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बात किसी को समझाओ तो अच्छी तरह समझा। दूसरा अदब यह है कि गुफ्तगू जब कोई बात किसी को समझानी हो तो ठहर कर करनी चाहिए, ताकि बात सुनने वाले को अच्छी तरह समझ में आ सके।
खुद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ऐसी साफ होती जिसको हर सुनने वाला समझ लेता। तीसरा अदब ये है कि गुफ्तगू अमूमन आहिस्ता और मुनासिब आवाज़ के साथ करनी चाहिए। बेमौका चीख चीख कर बातें करना हिमाकत व जहालत की निशानी है। और कुरान में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू और बोल चाल का तरीका इस तरह सिखाया है और अपनी आवाज़ ज़रा पुस्त रख सब आवाज़ से बुरी आवाज़ घरों की होती है। चौथा अदब ये है कि गुफ्तगू दिल आज़ारी, लअन, तान, गीबत और बहतान और तंज वगैरह से पाक होनी चाहिए, क्योंकि कुरान में भी कुरान व हदीस में भी सख्त वईद बयान हुए हैं और ऐसी बातों करने वालों के इख्तियार में भी सख्त वईद बयान हुए हैं। और चौथा अदब खास तौर पर औरतों के लिए है, इन्हें नामहरम मर्दों से नज़ाकत के साथ बात करनी चाहिए। आगे स्टेज पर आ जाए हाफिज वसीम साहब, हाफिज शमीम साहब, और अल्लाह के साथ स्टेज पर आ जाए। बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने औरतों को हिदायत देते हुए ये भी फरमाया कि तुम नज़ाकत के साथ बात मत किया करो। कोई ऐसा शख्स हो जिसके दिल में रुख हो और वो बात कहो जो भलाई वाली हो। इसके अलावा बहुत सारे अदब हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बात करना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इस पर अमल करता है इसके बाहमी ताल्लुकात अच्छे रहते हैं और आपस में मोहब्बत बढ़ती है और इसकी आपसी में नाइत्तेफाकियाँ दूर होती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे तकिया से तशरीफ फरमा हाफिज शमीम साहब। मक्की और मदनी दौर किसे कहते हैं? जब आप प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने के बाद 11 साल मक्के मुकर्रमा में रहे, जहाँ मुसलसल दीन का काम करते रहे और हर तरह के दुख सहते रहे, उस ज़माने को मक्की दौर कहते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने हिजरत फरमाए और 10 साल मदीने मुनव्वरा में रहे, उस ज़माने को मदनी दौर कहते हैं। सवाल, मदीने वालों ने किस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो लोगों ने रास्ते के दोनों किनारों पर खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर क़याम फरमाया? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने ठहर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं क़याम फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा